के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, याद होगा, पैरेललोग्राम पे, ट्रेपेजियम पे, काइट पर और साइक्लिक क्वाड्रेंट पे, है ना, जिसमें काइट को तो भूल जाओ आप। ट्रेपेजियम में भी आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रेपेजियम, है ना, दो ही तरह के लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम में जरूर हमारी पूरी नजर रहती है रेक्टेंगल पे, रोम्बस पे और स्क्वायर पे, ठीक है ना। इवन हमारे ट्रेपेजियम भी बहुत हल्का सा टच लेकर के ही जाता है, ठीक है। तो वो रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम, चार चीजें, माने ये हमारे लिए मेजर चार है। सबसे पहले तो आप ये पकड़ लो, माने इधर के लोग हमारे लिए उतने काम के नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये चारों के चारों में क्या खास बात है? इन चारों में एक ही खास बात है कि इनके जो डायगोनल है ना, वो एक दूसरे का, उन सबका मिड पॉइंट एक दूसरे पे ड्रॉप होता है। नहीं समझ में है? जैसे कहने का मतलब ये कि जैसे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल है, इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, उसी पे दूसरे वाले का मिड पॉइंट आके गिरेगा। हाँ, ये से बोलते हैं कोइंसिडेंट मिड पॉइंट, है ना, ये सब में होता है। अच्छा, पैरेललोग्राम और अपना रेक्टेंगल, ये दो ऐसे जने हैं जिनमें नहीं, मैं और भी कुछ एक और बताता हूं, जिनमें एंगल जो होता है ना, 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, अगर जबकि आप रोम्बस देखें ना, रोम्बस मैंने याद है क्या? काजू कतली, याद आया? हाँ बिल्कुल, ये इसमें डायगोनल जो होते हैं ना, वो एक दूसरे 90 पे होते हैं। सिमिलरली अगर भाई आप स्क्वायर की बात भी करेंगे ना, तो स्क्वायर में भी एक दूसरे से 90 पे होते हैं। एग्जैक्टली, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ध्यान रख लेना, छोटी छोटी बातें। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे नंबर 2 पे। यहां तक की बात समझ में आ गई? और सोचते हैं क्या क्या और बेस्ट टू बेस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। हम कभी भी वो ए बी बराबर सी डी और इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं पैरेललोग्राम में, उन सब मोहमाया से दूर हो जाते हैं। और किस में आते हैं वो बाद में बताऊंगा, अभी इस पे जा नहीं रहा, ठीक है, इन डेप्थ इसमें नहीं जा रहा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अगला। पैरेललोग्राम में, है ना, हालांकि हम बोलते जरूर हैं कि आमने सामने की साइडें बराबर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये बोलते जरूर है, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि हमारे सबसे पहला पैरेललोग्राम को पहचानने का तरीका है क्या मिड पॉइंट सेम है कि नहीं है? है तो वो इन चारों में कहीं है। तो पहली बात तो ये पहचान लिया, इनमें से कुछ भी हो गया तो पैरेललोग्राम है, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम सबका माई बाप था, अभी देख लिया होगा आपने, ठीक है ना। हाँ, तो इनमें से कुछ भी हो गया तो चलेगा। अच्छा, फिर हम क्या देखते हैं, दूसरे नंबर पे देखते हैं, हम साइड्स कभी नहीं छूते, हम देखते हैं डायगोनल की लंबाइयां। अगर आपके डायगोनल की लंबाइयां बराबर हैं तो पैरेललोग्राम नहीं है, तो पैरेललोग्राम एग्जैक्ट नहीं है। तब या तो वो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। समझ में आया? तो पहली बात तो हम लोग ने सबसे पहले चेक करा मिड पॉइंट सेम है कि नहीं। दूसरी बात चेक करा एसी बराबर बीडी है कि नहीं। तो हमारे पास में दोनों में से किसी एक साइड पे आ जाते हैं। मान लो किसी ने कह दिया एसी बराबर बीडी है, ठीक है ना, तो हम समझ गए कि इसका मतलब या तो रेक्टेंगल में आ गया है या स्क्वायर में आ गया। और तीसरी चीज देखते हैं कि एसी की स्लोप, ठीक है, और बीडी की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है कि नहीं, बस। और हम पता कर गए किस में, अगर वो है तो स्क्वायर है और नहीं है तो रेक्टेंगल है। कहानी पकड़ में आई? ये जितना ज्ञान दे रखा है ना, मैं उनमें से कुछ भी यूज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, हाँ, रोम्बस के लिए एरिया D1 D2/2 होता है, ठीक है ना। ट्रेपेजियम का एरिया याद होगा, अनपैरेलल साइड्स का सम इनटू उनके बीच की दूरी इनटू 1/2। चलता जाऊं, अच्छा एक और बात बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैंने इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये ड्रॉप करते P1 आ गया। अच्छा, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला, यहां पे परपेंडिकुलर गिरा और ये लंबाई P2 आ गई। अब इन दोनों के बीच का एंगल P1 P2 से कोई लेना देना नहीं है भाई, दोनों साइड्स है ना A और B लंबाई की, उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो जो P1 P2 अपन साइन थीटा होगा वो इसका एरिया होगा। सही है ना भाई? ये रहा P1 P2 अपन साइन थीटा, दिख गया आपको? P1 P2 अपन साइन थीटा। यहां पे थीटा साइड्स के बीच एंगल है, एडजेसेंट साइड्स, आसन भुजाओं के बीच का एंगल है। हाँ, ये बात समझ के चलना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। इसमें तो कोई काम की बात अभी तक तो हुई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल, है ना, देन इट इज अ रोम्बस। ऑब्वियस सी बात है, रोम्बस में क्या खास बात होती है? रोम्बस में ये खास बात होती है कि जब आप ये काजू कतली बनाते हैं ना, तो इसमें अपोजिट साइड, ये वाला पॉइंट है ना, ये दिख रहा है, इससे इसमें परपेंडिकुलर डाली वो यहां करेगा। अच्छा, इससे इसमें परपेंडिकुलर डाली वो यहां करेगा, और ये दोनों लंबाई बराबर आएंगे, तो लाइन तो परपेंडिकुलर बराबर होती है, माने P1 बराबर P2 होता है। नहीं समझ में? हाँ, ये भी बड़ा मस्त मस्त बात है। अगला पॉइंट क्या कहता है?
ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आप बकवास है ना। ये कह रहे हैं कि सेंट्रॉइड वगैरह के बारे में अच्छी अच्छी बातें करी। सबको पता है सेंट्रॉइड क्या होता है ना। आपको पता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर से बनता है, ठीक है ना। अच्छा, इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर का फॉर्मूला याद है? ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा वही वाई टू वाई वन वाई टू वाई थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी तीनों पॉइंटों से दूरियां बराबर होती है। तो हम चल करके सरकम सेंटर को एच कोमा के मान लेते हैं, तीनों वर्टेक्स देगा ही देगा। तो मैं 3 इक्वेशन बना लेता हूं, उनमें से दो का ग्रुप बना करके एक्स और वाई को सॉल्व कर दूंगा। सही है। अच्छा, पोजीशन, अच्छा एक और इनकी प्रॉपर्टीज में बता देता हूं। तीनों के तीनों पॉइंट अगर बाय द वे हम लोग ध्यान रखें तो इसका नाम होता है एच, ऑर्थो सेंटर बोले तो एच, सरकम सेंटर बोले तो ओ, और ये बोले तो जी। और अपने को बताओ ट्रायंगल अगर नॉर्मल है तो जानते ही होंगे, कहने की बात ही नहीं है ना। हाँ, रोज सुबह याद आती होगी 2:1, ठीक है, नहीं आया। अच्छा, ये अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो जिस दिन ट्रायंगल अपने आप में कौन होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होते, तीनों पॉइंट एक में घुस जाते हैं। सही है भाई। अच्छा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाए तो इक्विलेटरल होता है। नहीं है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों बराबर साइड्स के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री हो जाए तो वो इक्विलेटरल होता है। चलो आगे, अगला बिंदु है ना भाई। डिस्टेंस फार्मूला अपने को नहीं आता, सेक्शन फार्मूला बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट वो पॉइंट होते हैं जो समझ लो, है ना। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? जैसे ए और बी को पी ने सपोज m:n रेशियो में काटा, और क्यू ने कह दिया ला मैं काट देता हूं इसको m:n में, लेकिन मैं तो एक्सटर्नली काटूंगा, तो फिर पी और क्यू आपस में एक दूसरे के, इसका मतलब पी ने काटा 2:1 में इनसाइड और क्यू ने काटा 2:1 में आउटसाइड, तो दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गए। समझ में आया? हार्मोनिक कॉन्जुगेट होने का मतलब ए पी ए बी ए क्यू, ये एचपी में हो गए। ये फिर और आगे, फिर और आगे, नहीं है समझ में? ये फिर ये ए पी ए बी ए क्यू, तीनों एचपी में हो गए। नहीं समझ में? उल्टा बोल दो ना, वो एपी में हो गया तो बीच वाले का डबल एजुकेट किनारे वालों का सम। नहीं समझ में आया? आगे चलो। डिडक्शन ऑफ द सिंपल जियोमेट्रिक थ्योरम यूजिंग द सेक्शन एंड द डिस्टेंस फार्मूला, बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, आंखें खोल के देखना ही मत। इधर आ जाओ आप। तो ट्रायंगल का फार्मूला आता है? अपने को लोकस निकालना तो आता ही नहीं है, सीख जाएंगे रास्ते में, ठीक है। आगे बोल रहा है डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ द लोकस, ठीक है ना। देखिए सीधी सी बात है, जैसे कोई भी दो लाइन है, इनका एंगल हमेशा थीटा भी होता है और पाई माइनस थीटा भी होता है। दोनों, किसी भी दो लाइनों के बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं। अच्छा, ये एंगल नहीं कहेंगे, ये एंगल थोड़ी ना हो जाएगा, हाँ ये नहीं होगा, तो दो एंगल होते हैं। तो याद रखना थीटा ज्यादा से ज्यादा पाई तक जा सकता है, ठीक है ना, ये पीछे होकर के। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक होता है। अच्छा, अब ये लोकस के बारे में बात करेगा, अपन ज्यादा इसके उसमें नहीं जा रहे। हाँ, हम चलते हैं लाइन के बारे में बात करते हैं, है ना। स्लोप फॉर्म, है ना। अच्छा, स्लोप की अगर बात करिए तो स्लोप बोले तो tan थीटा m, सही है, या d/x, ठीक है। जनरल फॉर्म आती है। अच्छा, अगर मैं आपसे इसका m पूछूं तो माइनस का a/b x/y, माइनस में x/y, x माने x का कोफिशिएंट, y माने y का कोफिशिएंट, सही है। अच्छा बताओ, अगर किसी ने लिख दिया 3x + 4 - 3y = 0, तो बताओ इसका स्लोप माइनस का 3/-3 नहीं है। कल यहाँ बैठा हुआ एक जना बता रहा था ना कि उसका कर्नाटका एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें जानबूझ करके जब वेक्टर देना होता है ना, तो वो साले क्या करते हैं, 3j कैप से चालू करते हैं वो, ठीक है। तो अभी कोई तो चाल में फंसेगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं करेंगे, उसको घुमा के देंगे। 3 वेक्टर देने, तीनों के अंदर आईजे के ढूंढता मर जाएगा। किसी ने अगर जल्दबाजी में समझ लिया तो आता हुआ क्वेश्चन चला गया, ठीक है। और आंसर भी इतना प्यारा रखते हैं ना वो, कितना प्यार से सोचो क्वेश्चन बनाते हैं लोग आपके लिए, और आप कैसे दिल से। पॉइंट स्लोप है ना, स्लोप फॉर्म, इसमें एक पॉइंट है और एक स्लोप है। 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट है, समझ गए होंगे। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट y =
mx प्लस सी। इसको आप में से कई लोग यूं समझ जाए, देखिए साहब ये लिखा हुआ है mx और ये इसके सामने लिखा y माइनस सी, समझ गया आप? इसे 0 कर दूं, तो इसीलिए ये लाइन हमेशा 0, c से गुजरती है। नहीं है समझ में? इसका मतलब c इसका y इंटरसेप्ट हो गया c, समझ में आया आपको? इतनी बड़ी बड़ी बातें याद रखनी है आपको। एक और बात है ना, अगला पॉइंट पा जाओ, नेक्स्ट पॉइंट। अगला बिंदु क्या कहता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आपको पता है ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये दूरी a है और ये दूरी b है? श्योर है आप? अच्छा अगले बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट। जब भी दो लाइनों के इक्वल इंटरसेप्ट होंगे ना तो नहीं, लाइन के इक्वल इंटरसेप्ट होंगे। कहने का मतलब समझे आप? फोटो ये वाली, ये या ये। अब यहां इक्वल का मतलब समझो, इक्वल माने लंबाई बराबर और चिन्ह बराबर। हिंदी में बोलना पड़ता है, लंबाई भी सेम है और चिन्ह भी सेम है। माने ए अगर पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव है। ये अगर 3 है तो वो भी प्लस का 3 है। ये अगर माइनस का 2 है तो वो भी माइनस का 2 है। नहीं समझ में? और अगर ऐसा हो गया तो ये इसका मतलब ये कि ये 90 है तो 45 हो गया आइसोसेलेस की वजह से। तो ये बार वाला एंगल 145 हो गया। अगर 145 हो गया तो m बराबर -1। नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। चले आगे, अगला 135, ठीक है बस। अच्छा, इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है पता है? ये ऐसे या ऐसे। ध्यान रखना, एक इंक्लाइंड का मतलब झुकाव होता है। इसका एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? इसका एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने ये बोल दिया कि 2 लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तब इसका मतलब ये कि एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, और जापानीज स्टाइल में। नहीं आया समझ में? ऐसे आया समझ में? ऐसे कहानी पकड़ में आई। इक्वली इंक्लाइंड, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बराबर झुकी हुई है, ठीक है ना? हाँ, ये कई बार क्या आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या बिल्कुल ऐसे दिखाना भी पड़ता है मेरे को। आगे बोला लाइन कटिंग और कटिंग ऑफ इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंसेज। इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंसेज का मतलब अगले ने बहुत ध्यान से डिस्टेंस पे फोकस किया कि डिस्टेंस का बटन दबा दिया। इसका मतलब अगले को साइन से कोई लेना देना नहीं, दूरी समान माने लंबाई समान होनी चाहिए, चिन्ह से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये कि ऐसा भी चलेगा 3-3 और ऐसा भी चलेगा 3-3। समझ में आया आपको? हाँ, इसका मतलब अगले ने 135 भी बुक कराया और 45 भी बुक कराया। इसका मतलब m = +-1 दोनों चमका। समझ में आया? इसलिए वो लिखता है ये m = +-1, राइट है? आगे चलो, लाइन एंड डिटरमिनेंट फॉर्म फर्जी है, हटाओ, ठीक है। ये इसी डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज कर रहा है। आगे बढ़ो, डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज कर रहा है। अभी तक डिटरमिनेंट का यूज करे जा रहा है, ठीक है? अभी तक डिटरमिनेंट का यूज करे जा रहा है। एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस एंड, अच्छा 2 पैरेलल लाइंस का पता चल जाता आपको? अच्छा, 2 लाइनों के बीच का एंगल tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 m2 पता होगा, ठीक है ना भाई? अच्छा, अगर कोई लाइन, अगर बाय द वे किसी ने ही बोल दिया कि x - y + 1 = 0 है, तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, अब सुनो, परपेंडिकुलर लाइन बनाते समय पे हमेशा x और y के गुणांक बदल दो और y का चिन्ह बदल दो। वापस सुन लेना, x और y के गुणांक बदल दो और y का चिन्ह बदल दो। x और y के गुणांक बदल दो और y का चिन्ह बदल दो। इसका मतलब x का गुणांक 1, इसका गुणांक 1, तो आपने ये दोनों बदले तो ये x और y रहा, लेकिन y का चिन्ह बदलने पे प्लस हो गया और प्लस का k कर देना। x और y के गुणांक बदल दो, y का चिन्ह बदल दो। x के और y के गुणांक बदल दो, y का चिन्ह। जैसे मान लो कल को किसी ने 3x + का 4y + का 5 = 0 दे दिया, तो x और y के गुणांक बदले, 4x माइनस का 3y, छोड़ दिया। अभी वापिस माइनस करूं? नहीं करूं? हो गया क्या? देखो, पहले तो इसके गुणांक जो थे 3 और 4 थे, और इसका माइनस कर दूं। अभी रुको, प्लस करो क्या? कैसे? वो जब पहले कर रहा था तब तो रोक दिया तुम लोगों ने। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब जाकर के आपने पहली बार उसकी गर्मी झेली, तब आपको समझ में आया कि चकरा रहा है कोई। देखो, इसका m बोलो, इसका m हो गया 3/4। अब आपको चाहिए -4/3। अगर आपके पास आपने 3x, सुनो पहले गुणांक बदलता हूं, सिर्फ गुणांक मेरे हिसाब से -3 और 4 है। सोच लिया आपने? तो माइनस का 3y और 4x यहां कर दो और y का चिन्ह बदल दो। नहीं है समझ में? हाँ, अब इसका m बोलो, -4/3। समझ पड़ी? हाँ यार, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पकड़ में नहीं आती। मैं अच्छे से जानता हूं, स्टूडेंट हाँ बढ़ता है लेकिन फिर मरता है।
ठीक है ना? हाँ, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से इस बात को खेल रहा था। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि वो आपको 3 लाइनें देगा, 3 लाइनें देगा, लाइनें, ठीक है ना? 52 हो गया क्या? 52 हो गया क्या? 55 हो गया, ठीक है? हो गया था, स्ट्रेट लाइन हो गया था, ये भी हो गया था, है ना? जनरल फॉर्म हो गया था, नॉर्मल फॉर्म है ना? हाँ भाई, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म। मैं इसकी जरा फोटो याद दिला दूं। ट्रायंगल मतलब कभी भी लाइन हो जा रही हो और नॉर्मल यो पढ़ रहा हो ओरिजिन से, और उसकी लंबाई पी हो और ये एंगल अल्फा हो, तो इस लाइन की इक्वेशन जो होती है ना, वो ये देती है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है ना? अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट। ये हो गया था, अपन कहीं यहां थे, यहां ये हो गया था क्या? देखो इसमें क्या है, ये L1 है, ठीक है ना? L2 और ढली हुई है, और ढली हुई, और L3 और ढलती हुई है। और ये जो ट्रायंगल है, हम इसकी बात चला रहे हैं। इस ट्रायंगल में अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो ये एंगल A कहलाएगा, ये उतना ही होगा जितना ये होगा। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अगर मुझे एंगल B निकालना है तो ये निकालने की बजाय पाई माइनस बी निकालो। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अगर मुझे एंगल C निकालना है तो ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, एक ही बात है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, ढलते क्रम में, माने m की गिरती हुई वैल्यूज डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ भी देता रहे, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करते हैं और उनका नाम रख लेते हैं m1 m2 m3। तो इसके स्लोप को वो क्या दे रहा है उससे हम ध्यान भी नहीं देते, हमें उससे फर्क भी नहीं पड़ता। हमारी पूरी नजर किस पे रहती है कि हम अपनी तरफ से स्लोप का डिक्रीजिंग अरेंजमेंट तय करें और फिर उसके बाद उन्हें m1 m2 m3 नाम देंगे। ठीक है? तो ये m1, ये m2, ये m3 होगा, ऐसा गिरता हुआ स्लोप होगा। अच्छा, जब वो आ जाएगा तो जो एंगल ए है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। और जो tan b आएगा वो कितना आएगा, m2 माइनस m3 अपन 1 प्लस m2 m3। और जो tan c आएगा वो कितना आएगा, m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1। समझ में आया आपको? ये ऑटोमेटिकली इसी साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। सही है? तो आपके सारे एंगल आ जाते हैं। बस अब याद रखना, m1 m2 m3 कैसा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है? हटा दूं? हाँ भाई, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है? मैं हर बार बोलता भी हूं कि मुझे दुख तो तब होता है ना जब बच्चा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फार्मूला नहीं बोल पाता। कि अगर ये कोई लाइन है जिसका नाम ये इक्वल टू 0 है और इस पॉइंट का नाम अगर x1 y1 है और इससे जो परपेंडिकुलर पड़ा वो अगर p है, तो कुछ नहीं करना, a x1 b y1 c का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल लेंगे। और अगर भाई जो ओरिजिन से गिर जाए तो मॉड c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b भी हटा दो। सही है? अच्छा, दो पैरेलल लाइन के बीच का क्या? अच्छा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है ना? वही p1 p2 अपन sin थीटा बोलो, या p1 की वैल्यू और p2 की वैल्यू रखो। p1 जैसे ये आया ना, p2 ऐसे ही और आएगा, और उनकी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा। ठीक है? तो मॉडुलस में c1 माइनस c2 इंटू में d1 माइनस d2, ठीक है ना, अपॉन में m1 माइनस m2। ये प्रूफ है बकायदा हमारे पास इसका, पैरामेट्रिक फॉर्म। जब एक ही लाइन के अंदर आपको गिवन पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस तक ऊपर या नीचे जाना हो, इसका मतलब क्वेश्चन वाला सर लाइन देगा, हाँ वो लाइन देगा, और नहीं दी तो वो स्लोप देगा। उसका आप क्या करोगे, वो tan थीटा होगा। tan थीटा होते आप क्या निकालोगे, sin थीटा cos थीटा। सही है? फिर क्या करोगे, एक पॉइंट तो जरूर देगा, तो है ना? तो आपके पास में हर बार, जैसे अगर मान लो इस पॉइंट से आपको r डिस्टेंस ऊपर जाके p को निकालना है, तो जो p के कोऑर्डिनेट होंगे, है ना, वो हमेशा, जैसे मान लो ये x1 y1 है, ये कितना है x1 y1, तो आपको पता पूछेगा वो यहां तक जाना है, तो आप ये समझ जाओ यहां लिखना है x1, यहां लिखना है y1। लिखा? लिखने के बाद अगर आप ऊपर जा रहे हो तो यहां लिखना प्लस, यहां लिखना प्लस। कितना ऊपर जा रहे हो, r दूरी। समझ में आया? अच्छा, जब x की बात चले तो cos थीटा से मल्टीप्लाई करना, और y की बात चले तो sin थीटा से। बस ये आपके नए कोऑर्डिनेट आ गए। माने x1 y1 कौन है, जिस खूंटे से चले। x1 y1 खूंटा है, आप जहां गाड़ दिया आपने, ये x1 y1 यहां से चले, कितना चले, r चले। किस डायरेक्शन में चले, थीटा की डायरेक्शन में। तो x के नाम पे x1 प्लस r cos थीटा, y के नाम पे y1 प्लस r sin थीटा। तो जहां से चले
जितना चले, और फिर कॉस और साइन उसकी डायरेक्शन डिस डायरेक्शन में चले। प्लस का मतलब ऊपर चले, माइनस का मतलब नीचे चले। ठीक है ना, कहां से चले वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपको ऐसी बातें बोलेंगे, आप ऐसे पढ़े रहना। ठीक है ना, नहीं किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे वो ऑटोमेटिकली टेन थीटा आपको डायरेक्शन देगा। ठीक है ना, टेन थीटा वो देके रहेंगे, वो टेन थीटा देंगे, आप साइन और कॉस बना लेना। टेन थीटा नेगेटिव दे दिया तो साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, इसके सिवा कोई और केस होता ही नहीं दुनिया में। हाँ भाई, पोजीशन ऑफ द पॉइंट लाइन के अंदर अगर बाय द वे किसी की पोजीशन निकालने की है तो हमेशा क्या करो, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालो। लाइन में पॉइंट डालो, लाइन में ओरिजिन डालो। अगर पॉजिटिव आ जाए ठीक है तो दोनों सेम साइड है, अगर नेगेटिव आ जाए तो दोनों अपोजिट साइड है। दैट्स इट। नहीं आया समझ में? मान लो आपने लाइन के अंदर दो पॉइंट डाले P1, P और Q, और डालने के बाद में अगर नेगेटिव आ जाए अपोजिट साइड, अगर पॉजिटिव आ जाए सेम साइड, इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब P पॉइंट लाइन पे ही था। ठीक है, आगे दौड़ दो, ऐसा है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। तीन लाइनें आकर के एक ही पॉइंट से गुजरते हैं तो उन्हें कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे। इसका मतलब दो के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को तीसरा मान रहा है, या तो सेटिस्फाई कर रहा है पहला तरीका, या फिर दूसरा तरीका क्या, डब्बा डाल के 0। ठीक है ना भाई, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तीन लाइनें। सही है, आ जाओ अगला पॉइंट क्या कहता है, अगर तीनों लाइनें कॉन्करेंट है देन प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आप कॉलिंग ने बकवास करा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है एक्चुअल में, है ना, बेवकूफी में यहां लिख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन क्या चीज है, कोई दो लाइनें कटी, समझ में आया आपको, कोई दो लाइनें एक दूसरे को काटी तो एक पॉइंट दे गई, उस पॉइंट से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं, करोड़ों। सही है ना भाई, तो जैसे करोड़ों लाइनें गुजरेंगी वो इन दोनों की फैमिली ऑफ लाइंस हो गई। नहीं समझ में आया, वो इनकी फैमिली ऑफ लाइंस हो गई। कहानी क्लियर है? हाँ ठीक है, तो इनका नाम क्या होगा, जितनी भी लाइन है दुनिया में, जितनी भी लाइन है उन दो के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरी, उन सबका नाम, उन सबकी समीकरण, उन सबकी इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 से आ जाएगी। ठीक है, तो फैमिली ऑफ लाइंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसका उल्टा कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। इफ एनी हाउ any linear equation, if anyhow any linear equation can be shown in the form of L1 plus lambda L2 equal to 0, then this line will certainly pass through a fixed point, that is point of intersection of L1 and L2। हिंदी में बोलता हूं, अगर किसी भी तरह से दी गई लीनियर इक्वेशन को, अगर किसी भी तरीके से दी गई लीनियर इक्वेशन को हम L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के रूप में दिखा पाए तो वो लीनियर इक्वेशन गारंटेड एक फिक्स पॉइंट से गुजरेगी, और वो फिक्स पॉइंट L1 और L2 का कटान बिंदु होगा। अगर किसी भी तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 से दिखा पाए तो वो लाइन सर्टेनली एक फिक्स पॉइंट से गुजरेगी, and that fixed point is point of intersection of L1 and L2 equal to 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, ये इसका उल्टा है ना, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और इस तरह की बकवास। ठीक है, तो आप याद रखना, नया x नया y। सही है भाई? अच्छा, इज इक्वल टू में पुराना प्लस h, पुराना प्लस k, जहां पे ओरिजिन शिफ्ट होकर h और k पे आ जाए। ठीक है ना भाई? भावार्थ क्या है सर इसका? भावार्थ ये है कि देख, तेरा मान ले पॉइंट है, ठीक है ना, अभी इसका कोऑर्डिनेट लेट्स से x स्मॉल y है। ठीक है ना भाई? अच्छा, इसका मतलब तूने ये समझ लिया कि ये डिस्टेंस तेरी x है और ये डिस्टेंस तेरी y है। अचानक से ओरिजिन शिफ्ट होकर के यहां आ गया, अगर ओरिजिन शिफ्ट होकर के यहां आ गया तो ये h हो गया और ये k हो गया, पुराने की कंफर्म हो गया, माने नया ओरिजिन HK हो गया। अब HK की नजर से देखा जाए तो रिमेनिंग ये डिस्टेंस इज कैपिटल X, कितना, और ये वाला इज कैपिटल Y, तो इसके नए कोऑर्डिनेट इज x, y कैपिटल, और जिसे आप कैपिटल X बोले वो कैपिटल X प्लस H इज इक्वल टू ओल्ड वाला X।
नहीं है? इसका मतलब क्या कि कैपिटल X इज इक्वल टू ओल्ड माइनस H, कैपिटल Y इज इक्वल टू ओल्ड माइनस K। सही है भाई? नहीं है? इसका मतलब नया कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू पुराना कोऑर्डिनेट माइनस नया मूल बिंदु, नया ओरिजन। पुराना कोऑर्डिनेट माइनस नया ओरिजन। क्लियर है ना? खटाखट खींचो आगे। रेडी? नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट पा जाओ। बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। कुछ नहीं लिखना, पहली लाइन लिखना a1x प्लस में b1y प्लस c1, और इधर लिख देना a2x प्लस b2y प्लस c2, बीच में प्लस माइनस अपॉन अंडररूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, अंडररूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। दैट इज वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला। सही है? टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ एनी दिस, ये बकवास। चले आगे। हाँ, ये हमने बहुत ज्ञान देते हैं, हम इसी नाम पे तो खाते। ठीक है? अच्छा हाँ भाई, अगर कभी भी आपके पास में कोई भी लाइन अगर इस फॉर्मेट में आ जाए ना, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन कहलाती है। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, फैमिली ऑफ लाइंस नहीं। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे लगता है फैमिली ऑफ लाइन इज पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन इज ए फैमिली ऑफ लाइन। नहीं, दीज आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। पेयर ऑफ लाइन में सिर्फ 2 लाइनें होती हैं, और फैमिली ऑफ लाइंस में करोड़ों लाइनें होती हैं जो कि एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। ठीक है सर? ये होमोजेनियस क्या है? जब भी डिग्री 2 है, सबकी डिग्री 2 है, देख ध्यान से। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? एक जैसी, होमोजीनियस, एक जैसी डिग्री वाली इक्वेशन। अच्छा, नॉन होमोजीनियस क्या होता है? जब ये धीरे धीरे डिग्रियां घटनी चालू हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिख रहा है? डिग्री कम होती गई। इसमें इतना पार्ट इज होमोजीनियस, है ना? तो जब होमोजीनियस होगा तो दोनों लाइनों के बीच का एंगल होगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। अगर दोनों लाइनें परस्पर परपेंडिकुलर होंगी तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। सही है? अगर दोनों कोइंसिडेंट होगी तो h स्क्वायर बराबर ab होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर 0 हो जाएगा। सही है ना? जो खटाखट समझने वाली चीज है। ठीक है? ये बकवास है। नीचे तीसरी इक्वल इंक्लाइंड और ये झांकियां। ठीक है? चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट बात है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसे अपन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं, ये अपने आप में 2 लाइनों को भी दिखाती है और कॉनिक सेक्शन को भी दिखाती है। 2 लाइनों को भी दिखाती है और कॉनिक सेक्शन। इसका मतलब सर NH इक्वेशन माने नॉन होमोजेनियस। सही है? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा 2 चीजों को दिखाती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब दिखाती है? जब डेल्टा 0 हो, और कॉनिक सेक्शन कब दिखाती है? जब डेल्टा 0 नहीं हो। हाँ, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। माने एक इक्वेशन अचानक से अगर डेल्टा इक्वल टू 0 देगी तो हम समझेंगे अंदर ही अंदर जरूर 2 लाइनें थी। ठीक है ना? और अगर भाई जो डेल्टा 0 नहीं दिया तो जरूर कॉनिक सेक्शन आया। सही ना? तो ये याद ही हुआ, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गॉन फॉर सिनेमा। सही है ना? नहीं हॉस्टल गर्ल्स, हाँ यही रह गया तेरा दिल। ठीक है? ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स। ठीक है ना? गॉन फॉर सिनेमा। चलो आगे बढ़ो आगे। ठीक है? आगे क्या कहता है? होमोजेनाइजेशन। अगर मान लीजिए हम किसी भी तरह से एक लाइन को किसी कर्व से भिड़ा दें, एक लाइन को किसी कर्व से भिड़ा दें, तो कर्व से भिड़ाने के बाद में हम क्या कर सकते हैं ना, उनकी जॉइंट इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अभी तक हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में लफड़ा क्या था कि हमारे पास में डिग्री घटती हुई थी। अब हम क्या करते हैं, किसी कर्व की इक्वेशन में, जो ऑलरेडी कर्व की इक्वेशन है वो ये है जिसकी डिग्री कम होती आ रही है, और क्योंकि सर ये तो कर्व की इक्वेशन है तो जरूर इसका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 का, डेल्टा इक्वल टू 0 तो किधर ले जाएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये और ये तीनों 2 से कम है, तो हम क्या करते हैं ना, अपनी लाइन को तोड़ मरोड़ लेते हैं। हम कहते हैं LX प्लस MY प्लस n बराबर 0 हमारी लाइन थी। एक काम कर बेटा, n उधर जा, माइनस का n हो गया। अब उधर जाकर के तुरंत वहां से त्याग पत्र देके नीचे आ जा, और इधर क्या कर, 2gx की 1 से गुणा कर, 2fy की 1 से गुणा कर, और c की 1 के स्क्वायर से गुणा कर। उससे क्या होगा, जब आप इसकी गुणा करोगे तो x स्क्वायर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो xy आएगा। डिग्री कितनी होगी? 2 दोनों की। इधर जिस दिन y की x से करोगे 2, जिस दिन y की y से करोगे 2। अच्छा, यहाँ पे देखो LX और MY का स्क्वायर है, खुलेगा तो 2, तो सबकी डिग्रियां 2। जैसे सबकी डिग्री होगी तो होमोजीनियस बन गया। और होमोजीनियस होते ही हमारे पास में 2 कंसेप्ट जरूर आते हैं, या तो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी या एट सम एंगल होंगी। अगर परपेंडिकुलर होगी तो हम इसको कहते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं समांगीकरण। मैंने अपने सबके सारे अंग समान कर दिए अचानक से। नहीं समझ में आया? कहानी पकड़ में आई? सबकी डिग्रियां 2-2 चिपका दी। फिर उसके बाद में अगर लाइनें परपेंडिकुलर हो तो वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बराबर 0 कर देने का।
ठीक है, बस इससे तो कुछ नहीं है, ज्यादा दिल लेने का नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज करने का, आओ कसरत करें, ठीक है, कसरत करते हैं। चले, मुझे तो शाम तक रुकना है, फिर 2 घंटे के लिए जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो 11 से 11 का वर्क है अपना। तो चले आगे। हाँ भाई, क्वेश्चन है, आगे समझिएगा। ये 3 पॉइंट है अपने आप में। हाँ भाई, ये कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर भाई आप इसके ट्रायंगल के फेरे में आ गए ना तो मर जाओगे। पहले चेक कर लेना, अक्सर ऐसे क्वेश्चन में एक और पत्ता है जो कोई नहीं देखता, कहीं ये कोलिनियर ना हो। हाँ, कोई चेक नहीं करता। अपन किसी में कूद पड़ते हैं, ए बी ए सी और बी सी पे, फिर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब यह भी पता होना चाहिए कि ये तो बचपन से पढ़ते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, याद आया? अगर ये होता तो राइट एंगल, अगर ये ग्रेटर हो जाए तो एक्यूट एंगल, अगर लेस देन 0 लेस देन हो जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, तो ये अपने आप में उधर ले जाना चाहता है, लेकिन आप मत जाना, ट्राई करना कि पहले मैं इसका डब्बा चेक करूंगा। आओ डब्बा देखें, है ना। डब्बा मतलब मैं दूसरे तरीके से भी देखता हूं, ऐसा भी देखता हूं। स्लोप देख लो क्या, m1 देख लो, इन दोनों के बीच की स्लोप 3 - 8/3 अपॉन 1 - 0। इसका मतलब 9 - 1/3, 1/3 ही आ गई। m2 देखो, m2 देखो 30 - 3/82 - 1 क्या, ये ऊपर कितना है 27, ये कितना है 81, और एक लो कोलिनियर D2s आपस में टकरा के चीजें क्लैश हो जाती हैं, मिलती नहीं है। चले आगे। हाँ भाई, एक्सपायरी में जा रही है क्या? एक्सपायरी डेट वाला मेमोरी कार्ड। अच्छा, एक्सपायरी डेट वाला मेमोरी कार्ड। हाँ भाई, चले आगे। मेरा सर। अच्छा, नहीं हम कम पूछ रहे हैं। द रेशियो इन विद द लाइन जॉइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। माइनस का y1 अपॉन y2, y एक्सिस हो ना, ट्राई मार लेता हूं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस होता है तो इसका डिवीजन होता है माइनस का y1 अपॉन y2, अकॉर्डिंग टू मेरे थोड़ा बिगड़ा हुआ दिमाग है ना। माइनस का 4 डिवाइड बाई 6, तो दैट इज 2/3 है क्या कोई आंसर? लो नक्की, ठीक है ना। हाँ कर सकते हैं ना सर? क्या सर केस 2-1 में सपोज हाँ कर सकते हैं। नहीं, वैसे मैं इसको जानबूझ करके डायरेक्ट ही कराना चाह रहा था कि आपको सिखा दूं कि एक्स एक्सिस, मेरे को यहां के लिए थोड़ी नहीं सिखाना है। 3D में काम आएगा, ठीक है ना। वहां तो जेड एक्सिस वगैरह सबके लिए कटेगा ना। तो क्या आंसर दूसरा है? नहीं सर, सही है। डायरेक्ट नोट है वाला। हाँ, आप तो डायरेक्ट खेलो। अब मैंने भी सीखा तो मैंने सीखा तो तभी तो खेला। हटो, मुझे पता नहीं ये लोग कैसे खेलते हैं। वैसे एक्चुअल तरीका तो ये है कि आपके पहले डायग्राम दिखा था, बेटा देख 3, -4, फिर -5, 6, ये वाला पॉइंट मान, बोल एक्स एक्सिस है ना, तो k, 0। अब इसका 0 का तू अपनी तरह से कोऑर्डिनेट निकाल, सॉरी a, 0 है ना, और रेशो क्या है k:1, तो k टाइम्स 6, तो बोले तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सोचो, 6k प्लस -4 बटे में नीचे k + 1, और ये कितना होना चाहिए 0, तो k बराबर 2/3। नहीं है, प्रॉपर तरीका तो ये है ना। चलो जल्दी से, इससे पहले कि आपको नींद आए, क्योंकि आपको मेरे को पता है सभी को, आपकी बात नहीं कर रहा, सभी को इस मोमेंट पे नींद आती है। ये खतरनाक टाइम है ना पूरी इंडिया के लिए, सोने का समय। हाँ, और इसी टाइम पे अपनी क्लास होती है, तो इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। हाँ, जो ऑड में निकल जाए वही तो सोना है। आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मैं निकालूंगा, आप क्यों चिंता करते हो। इतनी तेज गाड़ी चलाऊंगा कि आपकी नींदें ना हर बार हाँ, चमकादार होगा मैं, आग लगेगा और भाई ये फिर भाग गया, अगले वे आ गया, ठीक है। द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज 1,1। देखो ट्राइंगल का वर्टेक्स 1,1 है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द 2 साइड्स ऑफ दिस वर्टेक्स, 2 साइड्स थ्रू दिस वर्टेक्स, द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स थ्रू दिस वर्टेक्स। एक सेकेंड, ये तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन ही कुछ और। एक से क्वेश्चन क्या कहता है, ट्राइंगल का एक वर्टेक्स 1,1 है, मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड थ्रू दिस वर्टेक्स इज -1,2 एंड 3,2। सही है, ओके। अब मेरे को सोचना तो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। हाँ, क्या करने वाले हो तुम लोग? अच्छा वो वाला ट्रिक है,
पैरेललोग्राम का ही ट्रिक करने की सोच रहा हूं मैं। यस सर। मैं सोच रहा हूं कि ये अपने आप में पैरेललोग्राम है ना? नहीं है, नहीं सर, वो नीचे मैच करिए ना। ये भी नहीं है। नहीं सर, बीचों बीच में। यहाँ पे यस सर। और उधर से भी इधर मैच करा दूं? ऊपर वाली को भी सर। यो हाँ, वो अच्छा, +1 ये कह रहे हैं ये वाला पॉइंट निकालो सर आप तो। समझे? नहीं है, ट्राई कर लो। हाँ, ये वाला पॉइंट क्या बता रहे हो तुम लोग? 3 देखो ये कह रहे हैं कि इन दोनों का सम 3 फिर -1 -1 कॉमा इधर 2 + 2 2 + 2 -1 प्लस का 1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 1,5। और दोनों का सेंट्रोइड सेम सही है। अच्छा हाँ, और ट्रायंगल और इसका सेंट्रोइड सेम होगा। क्वेश्चन क्या है इसका? सेंट्रोइड सोच लो। आइए जी सोचते हैं, आओ। इसका जी कितना हुआ? 1 + 3 + -1/3 कॉमा 2 + 5 + 2/3। सही है। और इधर तो आ गया 1 है किसी का आंसर? हाँ 1 तो है, चलो। और इधर कितना हुआ? 5 और 4 9 3 1,3 है क्या कोई आंसर? सर। एक्चुअली वो 1 कॉमा ऊपर वाला 1,1 है। अच्छा, अपन ने इसको -1 ले लिया था, तो ये 1 हो गया। 3, -1 और y का कोऑर्डिनेट हो गया 5। हाँ सोचने देना। 4 -1, तो ये -1 हुआ, तो ये -1 होते ही 3 हो गया। इसके 3 होते ही या 5 की जगह 3 हो गया, तो हो गया 7/3। लो डन। चटप्पा मेडा उधर जैन में, मतलब तब अपन खेलेंगे बढ़िया बाजियां। 16 तारीख से 16 तो सोच रहा हूँ। 15 एक्चुअली क्या है ना, लोग आएंगे ही नहीं। मेरे को लग रहा है 11-12 तारीख तक तो जाएंगे बेचारे कहीं तो। अच्छा हाँ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are this is question mark। ओह वेरी गुड। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए मैं सोच रहा हूं डेल्टा इज इक्वल टू में 1/2 a cos थीटा b sin थीटा। अगला -a cos थीटा -a sin थीटा b cos थीटा माइनस का a cos थीटा माइनस का b sin थीटा और दोबारा से a cos थीटा b sin थीटा। सारा रूल लगा रहा हूं। पहले इतना डिटरमिनेंट सॉल्व करता हूं 1/2 बाहर रखते हुए, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन इज 0। AB 2AB कर दूं? 2AB नहीं है। चलो अब की बार मैं आपको दिखा के चलता हूं फिर। AB cos स्क्वायर थीटा प्लस का AB sin स्क्वायर थीटा AB। सही है। अच्छा, प्लस दूसरे वाले में अब इधर का डिटरमिनेंट बनाते हैं, ठीक है। इधर का डिटरमिनेंट हो गया AB sin थीटा sin स्क्वायर थीटा और प्लस का AB cos स्क्वायर थीटा। श्योर है? प्लस अगले वाले में हो जाएगा -AB sin थीटा cos थीटा -AB sin थीटा cos थीटा और प्लस का AB sin थीटा cos थीटा। क्या कहता आप? ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ये कटा। अच्छा, फाइनली रह गया AB, ठीक है। AB डिविलियर्स। हाँ बजा सकते हैं। आपके फोन कहीं पड़ा रहेगा, बजा सकते हैं। जैसे मान लो कभी बेड के नीचे गिर गया और खोया हुआ है, तो आप गूगल से जाकर के सायरन बजाओ, वो आपको फोन बता देगा मैं खुद ही आऊं। अंदर का सारा मैटर भी इरेज कर सकते। हाँ किया है हमने, उड़ाया है कईयों का। हमारे दोस्तों में किसी का फोन खो जाता है तो सबसे पहला काम ये करता है, बेटा तू सबसे पहले गूगल उड़ा, गूगल सबसे पहले। क्यों? क्योंकि गूगल के पास ही सारे पासवर्ड है तेरे और उसी से तेरा पेटीएम वेटीएम सब है। सबसे पहले गूगल उड़ाता है, मुश्किल से 5 मिनट में उड़ा के साफ। अब करता रहे जो करना है। अब तेरे लिए चिपसेट है ये, ठीक है ना। जिसमें भी अगर तेरे पास चॉइस हो तो सिर्फ ये कि इसको तोड़ तोड़ के बेच लेना, स्क्रीन अलग और वो अलग। हाँ नहीं तो वो भी बाकी चॉइस भी नहीं छोड़ते, सब साफ करना चालू करते हैं एक एक करके हम। बस मुश्किल से 3 दिन तक हमारे को लगातार आधा घंटा बैठने को मिल जाए कंप्यूटर पे साफ। सामने वाले ने जितने रास्ते बनाए हमने उतने तोड़े होंगे, ठीक है। आगे चलें। द पॉइंट ए डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो k:1। एक सेकंड जल्दी आओ। ये वाला पॉइंट क्या दे रखा है? -5 और ये वाला पॉइंट दे रखा है 3,5 है ना। ये कह रहा है एक पॉइंट है, इसे k:1 में डिवाइड कर रहा है। सही है। उम्मीद है कि आप में से कई लोग समय लगाएंगे, तब तक हम में से कई लोग दौड़ करके आपको बताएंगे 3k-5 3k-5। सही है।
अपॉन में k+1 कॉमा दूसरी तरफ से 5k+1 अपॉन में कितना k+1 है ना। ये पॉइंट आ गया लो साहब, जिस इतनी दूर तक मैंने सारा काम खत्म कर दिया। आगे बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी एंड सी, दिस पॉइंट इज ए, डी एंड सी दिख गया, डी एरा सी एरा, बी पॉइंट क्या बोल रहे हैं 1 5, वेरी गुड, और सी पॉइंट क्या बोल रहे हैं 7 - 2। आगे क्या बोल रहे हैं रेस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी डी 2 यूनिट्स है ना। तो मैं ये जानता हूं इट इज 3k - 5 इंटू में 5k+1, ठीक है, अपॉन में k+1 सही है। और यहां है 1 5 7 - 2, वापस से 3k - 5 अपॉन k+1 इंटू में यहां पे कितना 5k+1 अपॉन k+1 एंड दैट इज ऑल इक्वलेंट टू 10। सही है ना भाई, 4 हाफ का हाफ जो इधर था उसका 4। अच्छा अब ये +-4 क्यों बोल रहे हैं, बोलना चाहिए इनको जब भी नहीं, जब भी एरिया गिवन हो हमेशा +- लगा के मान को, क्यों, क्योंकि जिसका एरिया -4 आया होगा उसको भी सामने वाले ने 4 ही बोला होगा, ठीक है ना। हाँ 4 -4 आ सकता है एरिया। हम साइक्लिक ऑर्डर की जगह अगर बाय द वे रिवर्स साइक्लिक ऑर्डर यूज करते हैं तो आंसर माइनस में आता है एरिया के अंदर, है ना, इसलिए याद रखना आंसर माइनस में आ सकता है, ये नहीं कि आता ही नहीं होगा। तो फिलहाल अभी अपने पास में चॉइस के पहले इसको सॉल्व कर लूं लेफ्ट में, तो ये दिखता जरूर खतरनाक से है लेकिन कोशिश करते हैं, ठीक है। इधर हो गया 15k - 25/k+1 -5k -1 अपॉन k+1, सही है। अपने इसकी मल्टीप्लाई करी और इसको माइनस कर दिया, काम खत्म। प्लस अब इनकी मल्टीप्लाई -2 -35 -37 ठीक है। अब इधर आ जाओ, प्लस के अंदर 35k प्लस का 7 35k प्लस का 7 माइनस -5k एक सेकंड, अपने क्या किया, अच्छा इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस का 6k माइनस का 10, ठीक है भाई, अपॉन में k+1 एंड दैट इज ऑल इक्वलेंट टू +-4। दिखने में जरूर खतरनाक से लग रहा है लेकिन ट्राई मार रहे हैं पूरी ताकत से। तब तक हमने इसको भी मना लिया है कि तू भी जुड़ जा, k+1 के सबसे माइनस का 37k माइनस का 37, सही भाई, ठीक है। प्लस यहां तक भी बराबर है ना, k+1 एक ही बार हो गया, तो इधर जाकर के k+1 बाद में उधर हम डालेंगे, ठीक है। ये मिला के 10k, ये मिलाकर के -27k, ये इसमें से जुड़ा 8k और 8 और 6 14k, तो 14k हो गया, है ना भाई। अच्छा इन दोनों को मिला है 26 और 37 मिला है 43, ना 53 नहीं, 53 भी नहीं, और ज्यादा 63 में से 7 बैक कर दिया, 63 में से 7 वापस कर दिया तो 56 माइनस का 56 और ये मिला के माइनस का 66, सही है। अच्छा तब तक इधर मैं ले रहा हूं एक बार प्लस का, तो इधर हो गया 4k + 4, सही है। और दूसरी तरफ दिखा देता हूं 14k - 66 इज इक्वल टू -4k - 4, सही है भाई। अच्छा ये इधर गया 10k, ये इधर गया तो 70 k बराबर 7 है क्या कोई आंसर। अब चाह क्या था k इक्वल टू में एक तो 7 आ गया, तो आंसर आया अपने पास में या तो ए या सी। अच्छा और इधर से आ गया 18k बराबर में, ये इधर गया तो माइनस का 62 प्लस का 62, ठीक है। तो 62/18 तो गंदा सा कुछ है, कितना 31/9 है क्या कोई आंसर, ठीक है। चटप्पा पानी मेरे को बोलता, मैं लिया था, ठीक है। इससे तो समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या हुआ। आगे बढ़िए फटाफट से, अभी तक तो 5 ही हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बस इन बटन दबाना। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट दिस आर कोलिनियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा पक्का, ये कोलिनियर है, इसका मतलब ये डब्बा 0, डब्बे पे आ जाओ, डब्बा 2a 3a 3b 2b 3c फिर 2a 3a, सही है, इक्वल टू 0 कर दूं। तब तक हम में से कुछ लोग 4ab - 9ab माइनस का 5ab कर दूं। अच्छा इधर 3bc - 2bc bc प्लस का, इधर करा 3ac - 2ac ac प्लस का, है ना, इसको मिटाया इक्वल टू 5ab कर दूं। सब में abc का भाग लगा रहा हूं, abc का भाग लगाते 1/a + 1/b
इज इक्वल टू 5 अपॉन सी। अब मैं 5 अपॉन सी को मैं देखो पहले लिखता हूं 5 अपॉन सी, है ना। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे 2 अपॉन सी लिख पाता तो एबीसी एसीबी एचपी में होते हैं। अगर मैं इसे 2 बाई सी लिख पाता तो मैंने 5 को क्या कहा, 5 को कहा मैंने बेटा 5 नीचे आ जा, तू 5 नीचे आ गया ना। तो अब आप में से कई लोगों को समझ में आया होगा कि अब कौन कौन एसी वो एचपी में हुए, ए सी बाई 5, 2 सी बाई 5। श्योर है आप, पक्का? नहीं तो बैठेगा कैसे, 2 2 कटेगा 5 ऊपर जाएगा ना। तो क्या बोलूं, ए 2 सी बाई 5 और बी है ना, किस में है, एचपी में। आगे बढ़ते हैं ना, या अपन जिनको आसान कह रहे हैं ना, कभी गलती से आप एक बार टीचर बन के घुसो, फिर आपको पता चलेगा 11th क्लास में बच्चा है ना, तीसरे चौथे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करना बंद कर देता है खुद ब खुद। उसको मजा नहीं आता, उसको लगता है एक भी क्वेश्चन नहीं हो उससे, एक भी क्वेश्चन। हाँ भाई, और इंसान का दिमाग हाथी जैसा होता है, पता है, एक बार जो रस्सी नहीं टूटी ना वो कभी नहीं टूटेगी मान लेता है। हाँ भाई, एस क्यू का स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स एस पी का स्क्वायर। एस कौन है, इसके बाद रोकस बताना है। एक्स को एक्स वाई मान लो, ठीक है, मान लिया। आप कह रहे हैं एस क्यू का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है भाई। देखो भैया मैंने एस क्यू स्क्वायर निकाले, जल्दी से आगे चलो। एस आर स्क्वायर, एस आर का स्क्वायर माने एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सोच लो, इज इक्वल टू में क्या, इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ब्रैकेट में एसपी, एसपी माने एक्स माइनस 1 का, कॉमा में मत रहना, पूरी ताकत से जोड़ लेना। इसका वाई स्क्वायर, ये दोनों को उड़ा गया, ठीक है ना भाई। अच्छा, अंदर ही अंदर आंख के अंदर भी होता, देखा 2x स्क्वायर को खा गया। मार्केट में यहां से 2x आए, यहां से माइनस का 4x आया, माइनस में 3x आ गया। सोच लो, प्लस का एक 5 घूम रहा है मार्केट में, ठीक है ना भाई। इधर से माइनस का 2x आया, मिलकर के माइनस का 4x बना, और इधर से प्लस का 1 आया, प्लस का 2 बना। सही है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 क्या चीज होती है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। डिटूज चलें आगे। इट्स लाइक ए फुटबॉल कोच, जब तक फुटबॉल कोच चल करके नहीं दिखाएगा ना कि ऐसी भी बॉल रखी हस्ती, ऐसी भी रखी हस्ती, ऐसी भी रखी हस्ती, तब तक वो सामने वाला उसके चैलेंज को नहीं मानेगा। वो जब देख लेगा तब बूढ़ा आदमी जो है वो ऐसे ऐसे रख के दिखाता तो मैं तो कर ही सकता हूं, है कि नहीं। तो एक बार के लिए बूढ़े को थोड़ा दर्द तो होगा, झुकना भी पड़ेगा, है कि नहीं, तरह तरह से बैंड भी होना पड़ेगा, लेकिन जवान आदमी सीख जाएगा भाई साहब, अब अपने को खेलने का है, ठीक है ना, टाइम मपून का है, ठीक है। हाँ भाई, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -3,5 सच दैट द पोर्शन ऑफ इट, देखो ये कह रहा है कि एक लाइन है जो ऐसे गुजरी और ये पॉइंट का नाम -3,5 था, और जो ये पोर्शन है ना जो एक्सेस के बीच में, पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सेस डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 5:3, रिकॉर्डिंग फ्रॉम एक्सेस मैंने 5:3, एक्स एक्स की तरफ 5 लेना, रिकॉर्डिंग फ्रॉम एक्स एक्सेस, समझ में आया। अच्छा, अपने को पता चल गया ये वाला पॉइंट है A0, ये 0, B नहीं है। ओके, क्या करने का है अभी, जल्दी सोचो। 0 प्लस, रुको ना, 0 प्लस 3a डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू -3, सही है। तो इसका मतलब ये उड़ा दूं, a इज इक्वल टू -8, सही है। अच्छा, और b पे आ जाओ, 5b सोचा, 5b प्लस 0 ओपन 8 इज इक्वल टू 5 से 5 हटा दूं, b इज इक्वल टू 8, सही है। तो अपने पास ये वाला पॉइंट हो गया -8 0, और ये वाला पॉइंट हो गया 0,8, माने ये इंटरसेप्ट 8 और ये भी 8, x बाई, हाँ x अपॉन -8 प्लस में y बाई 8 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू -8, नहीं, -x प्लस y बराबर 8, सही है। कोई है क्या आंसर, डिटूज नहीं, सबको इधर ले जा, x माइनस वाई, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,2 एंड -2,0। एक ऐसी लाइन जो 1,2 और -2,0 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जाती हो, परपेंडिकुलर जाती हो, उसका भी बाइसेक्टर
ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। और इसकी इक्वेशन निकालने का है, तो पहले तो m बोलो, इसका m बोलो, इसका m हो गया -2, 0 -2 अपन -1, जल्दी -3 सही है, तो 2/3। इसका m बोलो 3/2 है ना, वो भी माइनस का। अच्छा मिड पॉइंट बोलो जल्दी से, -1/2, 1 सही है। अब लाइन की इक्वेशन सोचो, y -1 इज इक्वल टू माइनस का 3/2 x प्लस 1/2 सही है। मैं 2 को इधर भेज रहा हूँ, 2y - 2 इज इक्वल टू माइनस का 3x माइनस का 3/2, सबको इधर ले जाऊं, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2 को इधर भेज रहा हूँ, 2 में से आधा गया तो आधा सही है, तो ये हो गया 6x प्लस का 4y इज इक्वल टू 1 है क्या? कोई आंसर जल्दी दो, सी कटप्पा चटप्पा। हाँ कर सकते थे, मैंने तो जानकारी का मौका नहीं लिया, नन ऑफ दीज के कारण मैंने कहा अपन, हाँ नहीं अपन तो लपक के, मैं कह रहा हूं ना मेरे को तेज दौड़ना पड़ेगा। हो गया, चलो आगे, चलिए जल्दी जल्दी चलेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेहनत करने का अगला समय। मैं तो इसकी कैलकुलेशन में इतना तेज चलना चाहता हूं ना, जितना तेज मेरे से चल सकता है, ठीक है। एवरी टाइम आपका दिमाग भी, आपको ऐसा लगना चाहिए सर के आदमी मेरे आते हैं, मैं तो लिख रहा हूं तेज, ठीक है। हाँ भगाओ, चलो इस फ्रेम में जियो आप। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ द पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2,3, द नंबर ऑफ पासिंग थ्रू 2,3, 1 मिनट, 2,3 से जाने वाली लाइनें करोड़ों लाइनें, ठीक है। फॉर्मिंग अ ट्राइंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज एरिया 12 दिस, ठीक है। रुको 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 रुको, ये पॉइंट का नाम क्या? 2,3। ये y - 3 इज इक्वल टू m इंटू x - 2, तमाम लाइनें आ गई, सॉरी आ गई, सारी लाइनें आ गई। अच्छा सारी लाइनें आ गई ना, इनको थोड़ा सफाई से लिख दूं, नहीं लिखना नहीं, बाहर में जाए, ठीक है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग 0, y की जगह 0 चिपकाओ, x की वैल्यू बोलो, x की वैल्यू एक तो माइनस का 3/m, अरे 3/m, ये तो 0 हो गया ना, तो माइनस का 3/m प्लस का 2 सही है भाई, इसको जिंदा कर रहा हूं, ठीक है। अब इस पॉइंट आ जाओ, दौर करके x की जगह 0, x की जगह 0 रखते -2m, 3 - 2m सही है क्या भाई? ट्रायंगल का ये मिल गया आपको, ये वाला लंबाई और ये लंबाई मिल गई। अच्छा चलो बोलो ये कितना? 3 - 2m, ये कितना? -3 प्लस 2m/m है ना। अच्छा इस ट्रायंगल का एरिया सोच रहे हैं, हाफ इंटू बेस हो गया -3 प्लस का 2m/m इंटू हाइट बोलो 3 - 2m, सोचा? अच्छा लग रहा है, बहुत क्लोज है ना। और ये कितना दे रहेगा? +-12 सही है, आप इन्हें सिखाया था अभी, पहले 12 लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 3 - 2m का होल स्क्वायर अपॉन -m सही है। प्लस ले रहा हूं पहले तो प्लस के अंदर, और इज इक्वल टू में 24 सही है। और दूसरी तरह से लिख रहा हूं 3 - 2m का होल स्क्वायर डिवाइड बाई -m इज इक्वल टू में माइनस का 24 सही है भाई, दौड़ते चलना है ना भाई। ये बन गया 9 प्लस के अंदर 4m स्क्वायर माइनस का 12m इज इक्वल टू में माइनस का 24m सही है। इसको भी इधर लिया है 4m स्क्वायर प्लस का 12m प्लस का 9 बराबर 0, इसका मतलब 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब m की एक ही वैल्यू आई -3/2 सो लिया नहीं है। अच्छा जल्दी से दौड़ते हैं, इससे अपने को एक आइडिया भी होता था कि हम सही सोच रहे थे। 9 प्लस में 4m स्क्वायर और माइनस का 12m, ठीक है, इज इक्वल टू में 24 है सही है। मिलाकर के हो गया 4m स्क्वायर माइनस का 36m प्लस का 9 बराबर में 0, इसका मतलब 4 कॉमन लेते हैं, m स्क्वायर माइनस का ये 9 चौक 36, 9m प्लस का फंस गई गाड़ी 9 सही है। अब यहां तोड़ना पड़ेगा 2m नहीं है, और एक बार ये है ना 36, 9 तोड़ना है। 2m - 3 का होल स्क्वायर है वो, ये वाला हाँ नहीं है। हाँ एक से रुको ना, जल्दी तोड़ने में दिमाग लगाओ। ये देखो रुकी ना गाड़ी, 4m स्क्वायर माइनस का 36m प्लस का 9 चौक 36 को वापस 36 से कैसे लाऊं? 36 से 36 कैसे लाते हैं? 18 नहीं, बाबा याद कर सर, d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है तो इसके 2 आंसर होंगे, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 2 आंसर, ठीक है। d पॉजिटिव है ना, इसका 2m आएंगे, ठीक है, 2 इसके 1 इसका, कुल मिला के 3m माने 3 लाइनें नहीं है। किसको है? -3/2 सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, नहीं करा, और वो उसने वही तो लगा दिया था फिर से तुक्का, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 3 लाइंस। बात समझ में आई आपको? 3 कैसे आई? m की एक वैल्यू दे रहा है, 2 वैल्यू दे रही है, तो 3 लाइनें आएंगी
है ना। हाँ, अपन बेवकूफी कर रहे थे हमको सॉल्व करने की, नहीं करना था अपने को, बचना था समय, है ना। तो ऐसा भी होता है ना, वहाँ देख के हमारा ये वाला सेम हो जाता है। तो फिर एक ही लाइन होगी। सॉल्व करने के प्लस माइनस बारह क्यों लिखते हैं? देख देख, ये 2 पॉइंट है, ठीक है, तीसरा पॉइंट ऊपर है, तो अपन कैसे लेंगे, यूं, तो जो एरिया आएगा मान ले 4 है, ठीक है, उसी दूरी पे नीचे होता तो अब यूं लेते, तो ये माइनस का 4 होता। इसका मतलब एक ही लाइन के प्रति 2 पॉइंट ऐसे संभव है जिनसे सेम एरिया आ सकता है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक और बात पूछता हूं, मान लीजिए अगर किसी ने कह दिया कि बेस अगर फिक्स कर दिया जाए, है ना, और बेस अगर फिक्स कर दिया जाए और ऊपर का जो टॉप वर्टेक्स है ना वो हमेशा एक पैरेलल लाइन पे चले, तो कितने डिफरेंट एरियाज मिलेंगे, कितने डिफरेंट एरियाज ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे? सबका सेम आएगा। हाँ, ध्यान से सुनो, सुना आपने, ये जैसे पैरेलल लाइंस है, ये बेस तो बीसी रहेगा, यहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है, सब में एरिया सेम आएगा, क्योंकि ये तो हाइट है, हाइट भी सेम है, तो इसका मतलब करोड़ों ऐसे ट्रायंगल संभव है जब सेम एरिया हो, ठीक है ना। और लोकस ऑफ वर्टेक्स इज स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर सेम एरिया हो तो उसका ऊपर टॉप वैल्यू का लोकस होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। चले आगे, अपना 10 क्वेश्चन होना भी बुरा नहीं है, पता है। हाँ, मैं पहले तो सोच रहा था छुट्टी मारूंगा, फिर मैंने ना कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं मारूंगा, चक कुछ हो जाए, इतनी भयानक ऐसी गाड़ी नींद आ रही थी ना, मैंने कहा ना छुट्टी नहीं मारूंगा, चक कुछ हो जाए, ठीक है ना। हाँ, बस वो क्या पैर दुख रहे थे थोड़े, तो ऐसे उकड़ उकड़ बैठता है ना आदमी, तो ऐसे बैठे हुए मैंने थोड़ा दर्द वर्द निकाल लिया, फिर मैंने कहा चल अब ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। 10 मिनट बाद वैसे भी याद नहीं रहता, पता है, अपने को लगता है अपने मरने वाले, लेकिन ना होता क्या है, आप काम करते रहो, याद ही नहीं रहेगा आपको। इसलिए मैंने कहा चल बेटा तू आज कुछ भी हो जाए, आज तो तेरे को क्लास लेनी है, ठीक है, तू कल छुट्टी मार लेना चलेगा, लेकिन आज तू क्लास लेगा, मरे में भी क्लास लेनी है, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इन, जिसमें इंटरसेप्ट क्या है, बाइसेक्टेड बाय 3,4 पे क्या इंटरसेप्ट बिटवीन, इंटरसेप्ट ये होता है और ये बाइसेक्ट हो रहा है माने 1:1। जो अब भी थोड़ी देर पहले हमने 5:3 करा था ना, अब उसका 1:1 आया है। ये वाला पॉइंट कौन है, 3,5, ये वाला पॉइंट 1,0, ये वाला पॉइंट 0,b, सोच लिया। तो a + 0 डिवाइड बाई 2 = 3 है, तो a बराबर 6 और ये बराबर 10, ऐसा लगा मुझे, सही क्या, क्या गलत है, 8 है क्या, दोबारा देख लेता हूं, 3,4 है, हाँ ये बोलो ना 3,4, मैंने कहा गलत क्या है, ठीक है, हाँ 8, ये तो गया। अच्छा अब चाह रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन ये वाली, x/6 प्लस में y/8 = 1, सोचो, इसका मतलब 8x प्लस का 6y = 48, सही है। तो किसे काटू, 2 से, तो कितना हो गया, 4x प्लस का 3y माइनस का 24 बराबर 0, है क्या कोई आंसर, बी बॉस। चले आगे, द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, इसका एम बोलो, इसका एम माइनस और -1/1, इसका एम सोचो, इसका एम = माइनस में √3 अपॉन -1 बोले तो √3, इसका मतलब tan थीटा बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री, इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री, सही है भाई। इसका मतलब बीच का एंगल 15 डिग्री नहीं है क्या, ये तुम 15 डिग्री निकाल नहीं सकते, मैं दिखाऊं, देखो ये तो क्या बाई चांस अपन ने ऐसा तुक्का मारा है, मैं बताता हूं, देखो वो तो अरे किसी को पता थोड़ी नहीं चला गेम, मैंने गेम क्या खेला मैंने, ठीक है। ये √3 -1 अपॉन 1 प्लस √3, अब लो बच्चा हैंग हो गया, हाँ मॉड लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्यूट एंगल है वैसे भी 60 डिग्री वाला। अरे मॉड की जरूरत कैसे है, ये तो पॉजिटिव है ना, हाँ लेकिन अगर आपको याद नहीं हो तो वैसे tan 15 डिग्री है, कईयों को याद है, हाँ तो tan 15 डिग्री से थीटा बराबर 15 डिग्री, लेकिन फिर भी याद रखना कि याद रखना ये बात को कि हमेशा θ1 - θ2 भी एक एंगल निकालने का तरीका होता है, ये कोई ध्यान नहीं देता है ना। ये चैप्टर में अपने जितने क्वेश्चन है ना सारे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं, ये याद नहीं रहेंगे आपको, इसीलिए ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये वो पुराने जमाने के घाघ क्वेश्चन है, घाघ
चले आगे अगला, इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, है ना। अच्छा देखो क्या कह रहा है कि दो पॉइंट दे रखे हैं 4 3 और 2 लैम्डा, इसका स्लोप बोलो लैम्डा -3/-2, सही है। इसका स्लोप आ गया। अच्छा ये लाइन जो है, इस लाइन y इक्वल टू में 2x + 3 की क्या है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब m कितना 2, अपने वाले का m -2 होना था, तो -½ है ना, हाफ माइनस हाफ, तो ये अगर देखा जाए तो गुणा करते ही लैम्डा -3 बराबर 1, इसका मतलब लैम्डा बराबर 4 है ना, बिटूस नहीं इटूस, अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र देवसेना, डी माने देवसेना, सी माने चटप्पा, शिवगामी देवी कौन सी वाली सर आंसर का मतलब एटम होता है, एटम किसी ने बोल दिया एटम बोल दिया। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल में, वैसे आप तुम लोगों की रिएक्शंस मैंने तब भी देखी थी जब वो तुम मैं ना लास्ट वक्ता जो थे ना, लास्ट 2-3 वक्ता उनकी बातें सुन रहे थे ना, तब मैंने रिएक्शन देखी थी। आगे बैठा वो आगे बैठा वो कौन है, उसका क्या नाम था, नागराज, ठीक है। चले आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस। ओहो वेरी गुड, क्या शानदार क्वेश्चन है। एक मिनट, इतना बढ़िया क्वेश्चन कि आप लॉजिक लगाओ। देखो ये दो लाइनें है ना, हाँ, एक का नाम है 7x प्लस माइनस का y + 3 = 0। ये क्वेश्चन इसमें आ गया, आपका मतलब एक तो भला हो गया पक्का, x + - 3। थर्ड साइड जो है ना वो ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है या कैसे भी जा रही है, पॉइंट एक ही है 1, -10, और जब भी जा रही है, ठीक है, तो ये आइसोसेलेस साइड्स हैं। समझ में आया। अब कई बच्चे सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट निकाल लूंगा और फिर उससे कुछ फिक्स दूरी यहां की और यहां की निकाल के ये दोनों पॉइंट निकाल लूंगा। इतना प्यार से नहीं होने वाला ये। इस जगह क्या करना है वो सुनो आप। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक खास बात और होती है कि जो उसकी थर्ड साइड होती है ना, वो हमेशा उसके एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होती है। बस ये एक थ्योरम है बड़ी प्यारी सी, ठीक है ना। अच्छा देखो अभी एक और बात बताता हूं। लेट्स से दिस पॉइंट इज 1, -10, सही है। तो ये वाली लाइन तो ऐसी हो गई। अच्छा आप ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखना है ना। अगर मैंने 1, -10 से सर मैंने ये वाली लाइन खींच ली तो मैंने कहा देख फिर उस केस में क्या होगा कि ये जो तेरी लाइन थी ना, ये वाली, ये देखो अंदर ही चला गया है सर, ये वाली जो लाइन थी ना अपनी, ये इसको बढ़ा ले तू, ठीक है ना। तब तेरे पास में एक ट्रायंगल जैसे ये तने खींचा ना, तो इसके परपेंडिकुलर दो बाइसेक्टर होती हैं, एक ये वाली एक ये वाली, तो ये इधर से भी जाकर के एक और आइसोसेलेस बना रहा है। यस सर। और इधर से ये वाला आइसोसेलेस बन रहा है। यस सर। नहीं समझ में आया, क्योंकि इससे दो लाइनें ऐसी निकल सकती है जो इसके और इसके पैरेलल होंगी। यस सर। तो दो आंसर पक्के हैं। हाँ वो कराया भी नहीं है समझ में। इट इज अ वेरी वेरी गुड थ्योरम टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी यहां समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया तो अब इधर देखो जरा, ठीक है। कैसे करने का है, क्या करने का अभी बताता हूं। ये कह रहा है कि ये और ये दो लाइनें है ना, लेट्स से दिस इज द लाइन, ये वो पॉइंट है जैसे अपन ने 1, -10 लिखा, ठीक है। अच्छा ये वाली जो लाइन है इट इज 7x माइनस का y प्लस का 3 = 0, और ये वाली लाइन है x + y माइनस का 3 = 0। श्योर। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों के बीच का एंगल बाइसेक्टर सोच लेता हूं। सोच लो इन दोनों के बीच के एंगल बाइसेक्टर का 7x - y प्लस का 3 अपॉन √50 है ना, इज प्लस माइनस के भी कारण से एक बार प्लस ले आओ और एक बार दोबारा लिख लेता हूं 7x माइनस का प्लस का 3 अपॉन √50 इज माइनस, सही है। एक बार प्लस लिख करके दूसरी लाइन को लिख देता हूं x + y माइनस का 3 अपॉन में √2। सोच लो √2 के होते ही यहां पे 5 आ गया, यहां पे 1 रह गया। समझदार व्यक्ति समझता है। इधर की तरफ हो जाएगा x + y माइनस का 3 अपॉन √2 और √2 के कारण वापस से 5 आ गया, सही है। अब क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x माइनस का y प्लस का 3 बराबर में हो जाएगा 5x प्लस का 5y माइनस का 15, सही है भाई। अच्छा ये इधर लाओ तो 2x, इधर लाए तो माइनस का 6y, इसको इधर लाओ तो माइनस का 18, सही है। इसका मतलब x - 3y इज इक्वल टू 9, सही है ना, माइनस का 9, सही है। तब तक इधर आ जाओ, 5 को इधर गुणा करते हैं, 1 को इधर गुणा करता हूं, तो 7x माइनस का y प्लस का 3 इज इक्वल टू में माइनस का 5x माइनस का 5y प्लस का 15, सही है। ये इधर आए तो 12x, ये इधर आए तो 4x 4y,
और 3 अगर उधर गया तो 12, तो अपन 4 से भाग लगा दें, 4 से भाग लगाते 3x प्लस का y इज इक्वल टू 3। सही है। अब जो मैंने सिखाया ना, देखो ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन है, ये वाली और ये वाली। सही है, ये वाली दो लाइन आ गई। अब हमारे पास में है ना ये लाइन जो है ना, अपने को पता नहीं इनमें से कौन सी लाइन कौन सी है, तो हम तो ये कहते हैं लेट से ये वाली लाइन है x माइनस 3y इज इक्वल टू -9। तो ये जो लाइन होगी ये x माइनस 3y इज इक्वल टू k हो जाएगी। हाँ या ना, और वो इससे गुजरी तो एक लाइन हो गई x माइनस 3y। एक मिनट यहाँ रख लो जरा, 1 प्लस 30 31, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 31 इज इक्वल टू 31। हाँ सही है, इज इक्वल टू 31 है क्या कोई आंसर? कौन सा? नहीं, एक तो ये रहा, अरे 31 सब में अच्छा चलो, अब ये वाली लाइन हमारा जवाब देगी। ये वाली लाइन दे रखी है कितनी? 3x प्लस का y इज इक्वल टू 3। श्योर है? तो ये जो लाइन जाएगी ना, ये वाली, ये जो लाइन जाएगी, दिख रहा है हमको? ये वाली लाइन हो जाएगी 3x प्लस का y इज इक्वल टू k। सही है। अब इसमें ये वाला पॉइंट होगा, तो यहां रखने पे 3 और यहां रखने पे -10, तो k बराबर -7। तो अपना आंसर हो जाएगा 3x प्लस y बराबर -7 या 3x प्लस y प्लस 7 बराबर 0। है क्या कोई आंसर? एक तो डी, सी, नहीं डी 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 D2। अच्छा बट नॉट है क्या ये? ओहो हाँ, सी सी सी, दोनों में लाइन है तो सेम है। मेरे को ये प्लस है, ध्यान रखना, इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता, इक्वल टू 2 बार थोड़ी ना होगा। हाँ बस ये लेकर के अपन बंद करते हैं ना, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज एट 3 डिस्टेंस फ्रॉम। देखो अब सुनो, ये वो लाइन है, इसका नाम क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, जिस बच्चे की स्ट्रेट लाइन कमजोर है वो तुरंत क्लिक करे इसको। ये लाइन है, दिख गई? लाइन दिख गई? इस लाइन का tan थीटा सोचो, -2/3 सोच लिया? माइनस का 2/3 सोचते, 2 यहाँ 3 यहाँ √13 यहाँ सोच लिया? जल्दी जल्दी cos थीटा सोचो, cos थीटा 3/√13, sin थीटा सोचो 2/√13। हाँ या ना? अगर tan थीटा नेगेटिव होता तो हमेशा cos नेगेटिव होता है। एक बारी में समझ जाओ, होता है, ठीक है ना? अब समझाने का समय नहीं, cos नेगेटिव होता है, समझ लिया? अच्छा, इस समय पे क्वेश्चन कह रहा है कि इस पे एक पॉइंट है जिसका नाम है 1, -3 और आपको इससे कितनी दूरी पे जाना है? 3। तो 3 ऊपर भी जा सकते हो और 3 नीचे भी जा सकते हो, याद है ना? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझने का, इस पॉइंट के ऊपर वाले कोऑर्डिनेट दिखा रहा हूं, देखो किससे चले? 1 और -3। सुनो 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 सुनो, 1 से चले और -3 से चले। कितना चले? 3 चले, 3 चले। सुना, देखो 3 चले, 3 चले, प्लस माइनस ऊपर चले, ऊपर चले। नहीं समझ में? कहां से चले, कितना चले, है ना? इनटू में अगर x पे चले तो cos और y पे चले तो sin। तो cos की जगह पे कितना भर दूं? माइनस का 3/√13 सोचा, इसमें भर दिया तो कितना? 2/√13 सोच लो। सही है। तो फाइनली कोई है क्या अपने पास में? ये हो गया 1 - 9/√13 और ये हो गया -3 प्लस का 6/√13। है क्या कोई आंसर? कौन सा? बिटूज, सिटूज नहीं, मेरे को तो बिटूज दिख रहा है। बिटूज बाहुबली। नीचे वाला आंसर मिले नहीं तो अपने को जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मिलता तो मैं माइनस लगा देता, तब भी कितना फर्क पड़ता पता है? यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस होता, और यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता। तो मैंने यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, तो बस इतना ही फर्क होता। अरे माइनस से क्या फर्क पड़ता है? माइनस से सिर्फ इसके चिन्हों में फर्क पड़ेगा। नहीं समझ में आया? वो ऑप्शन में भी नहीं है, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। पकड़ में आ गया? देखो दोबारा से, कहां से चले? यहां से चले। कितना चले? 3 चले। कॉस कितना और साइन कितना? x के साथ कॉस, y के साथ साइन। भर लो अपने दिमाग में, ठीक है? शेष अपन कल करते हैं।